हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और बच्चों इसमें सीखेंगे आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हर केस के लिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले बच्चों जीरोस समझते हैं। जीरोस क्या होते हैं बच्चों? जीरोस एक्स की वो वैल्यू है जहां पे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। समझ में आया? मैं लिखता हूं दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज एट विच, जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यानी कि y इक्वल टू पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। इतना समझ में आया? पूरा पॉलिनोमियल जहां पर जीरो के बराबर हो जाएगा वहां पे जो x की वैल्यू होगी वही क्या होती है, जीरो। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। इतना समझ में आया? देखना बच्चों सेकंड पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका कर्व कुछ इस प्रकार से है और ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन। इतना समझ में आया? देखना बच्चों मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है मैं ऐसा क्यों चेक कर रहा हूं कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। उसका रीजन ये है बच्चों, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू या फिर px की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। समझ में आया? नहीं आया तो देखना थर्ड पार्ट में बच्चों ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तीन बार। यानी कि इन तीन पॉइंट पे ये y या फिर px, ये y या फिर px किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर आ जाएंगे, तीन के बराबर। इतना समझ में आया? देखना मतलब चौथे पार्ट में क्या होगा, कर्व है ये और ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बच्चे, दो। इतना समझ में आया? क्योंकि इन दो वैल्यू पे ये कर्व या फिर ये जो y इक्वल टू पी एक्स है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर। इतना समझ में आया? फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे देखना, पार्ट फिफ्थ। कर्व बच्चों ये रहा, ये कर्व एक दो तीन चार, चार बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे, चार। यानी कि इन चार वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये जो y होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इतना समझ में आया? फिर बच्चों सिक्स्थ पार्ट देखना, एक्स एक्सिस पे ये कर्व कितने बार टच कर रहा है, तीन बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, तीन। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने जीरो की डेफिनेशन देखी। जीरो क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। इतना समझ में आया? फिर बच्चों हमने दूसरी चीज क्या याद करी, हमने ये चीज याद करी एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो। तो हमने सिंपल से क्या चेक करना है, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है या फिर जो पॉलिनोमियल का कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया? इसमें तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो तीन जीरो, इसमें एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो, इसमें एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, जीरो। यहाँ पे दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने बार, दो। यहाँ पे बच्चों कितने बार, चार। और यहाँ पे कितने बार बच्चों, तीन। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे चार थे, यहाँ पे तीन थे। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर कोई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पे। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है।
फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बच्चों हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोस, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें बच्चों रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, समझते हैं बच्चों। पार्ट फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 बाद में x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x को कॉमन लूंगा तो बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x माइनस 4, फिर बच्चों प्लस 2 को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x माइनस 4, फिर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, फिर बाद में लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया बच्चों? अब बच्चों या तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा। अगर x माइनस 4 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। और बच्चों अगर x प्लस 2 0 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। इतना समझ में आया? यानी कि पहला जीरो क्या है बच्चों, 4, और दूसरा जीरो कितना है, माइनस 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन वेरीफाई करना है उसे करते हैं। इतना समझ में आया? अब बच्चों वेरिफिकेशन का पहला स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। इतना समझ में आया? और बच्चों अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना बच्चों। बच्चों ये जो पहला जीरो है इसे नाम देंगे अल्फा, और ये जो दूसरा जीरो है इसे नाम देंगे बीटा। इतना समझ में आया? तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, माइनस 2, फिर लिखा इक्वल टू, फिर बच्चों माइनस साइन को ऐसे उतारो, फिर क्या लिखेंगे, बी अपॉन ए। एक काम करना बच्चों, रफ में, ठीक है, रफ में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कंपेयर करना किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। इतना समझ में आया? तो बच्चों जो b है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2। तो बच्चों यहां पर को हम b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 2 अपॉन बच्चों जो a है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है, 1। तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। इतना समझ में आया? इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर लेना, b की वैल्यू होगी माइनस 2 और a की वैल्यू कितनी होगी, 1। इतना समझ में आया? b की वैल्यू माइनस 2 पुट करी और a की वैल्यू 1। बच्चों 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू माइनस माइनस यानी कि माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 2। इसका मतलब बच्चों एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के। वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप बच्चों कंप्लीट हो गया। अब करते हैं बच्चों वेरिफिकेशन का सेकंड स्टेप। अल्फा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए। अल्फा कितना बच्चों, 4, और बीटा कितना बच्चों, माइनस 2। अल्फा की वैल्यू बच्चों 4 पुट करो, बीटा की वैल्यू बच्चों माइनस 2 पुट करो, इक्वल टू सी अपॉन ए। देखना बच्चों सी किसके बराबर होगा, माइनस 8 अपॉन ए। देखना बच्चों ए किसके बराबर होगा, 1। तो यानी कि बच्चों माइनस 8 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 8। इसका मतलब बच्चों जो एलएचएस है वो किसके बराबर हो जाएगा, आरएचएस के। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नोट कर लो, नोट कर लिया? अब देखना बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं पार्ट सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मैं लिखता हूं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 फिर s प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2s, तो 2s को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2s माइनस वन। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन आएगा -1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2s माइनस वन इक्वल टू 0। अब बच्चों अगले स्टेप पे 2s माइनस वन को कॉमन ले लोगे, फिर ब्रैकेट में दोबारा क्या लिखोगे 2s माइनस वन इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों या तो 2s माइनस वन 0 के बराबर होगा या तो ये वाला 2s माइनस वन 0 के बराबर होगा। यहां से बच्चों s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। फिर बच्चों यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। समझ में आया। देखो 2s माइनस वन को 0 को इक्वल कर देना, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये आया पहला जीरो जिसको दे देंगे हम अल्फा नाम, और ये आया दूसरा जीरो जिसको दे देंगे हम बीटा नाम। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या बच्चों क्वेश्चन का, हमें करना है वेरिफिकेशन। जीरोस तो फाइंड कर लिया है, अब क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के भी कितने स्टेप है बच्चों, 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा -b/a। और दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, अल्फा बीटा ये किसके बराबर होगा c/a। इतना समझ में आया। अल्फा कितना बच्चों 1/2, बीटा भी कितना 1/2, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, बच्चों इस माइनस को तो ऐसे लिखो। अब बच्चों b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे। एक काम करना, रफ में दो इक्वेशन कंपेयर कर लेना, 4s² माइनस 4s प्लस 1 और as² प्लस bs प्लस c। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों इन दो इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे, b की वैल्यू किसके बराबर आएगी -4, तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4। इतना समझ में आया। माइनस इंटू -4 कितना हो जाएगा बच्चों +4 अपॉन में क्या लिखोगे 4। इतना समझ में आया। यहाँ पे एलसीएम के ले लोगे बच्चों 2, फिर बच्चों ऊपर क्या आएगा 1 + 1 यानी कि 2/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 4/4 यानी कि 1 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, यानी कि बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है वही किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। तो बच्चों वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। अब करते हैं वेरिफिकेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि अल्फा बीटा को किसके बराबर प्रूफ किया जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो क्या लिखेंगे बच्चों 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों कंपेयर करो 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4। इतना समझ में आया। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 1/4, और राइट हैंड साइड भी क्या है 1/4, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया बच्चों RHS के। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से नोट करना है, नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो लिखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों 6x² माइनस 3 माइनस 7x को 0 के बराबर लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों 6x² को तो ऐसे रहने दो, पहले लिख लो -7x बाद में लिखो -3 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्या करते हैं मिड टर्म स्प्लिट। तो बच्चों 6x² को तो ऐसे लिखो, ठीक है। 7 को क्या लिखोगे 9 - 2, फिर बाद में x -3 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों 6x² और 9x में क्या कॉमन आएगा 3x, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों 2x - 3। अब बच्चों 2x - 3 में क्या कॉमन लोगे +1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2x - 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2x - 3 को कॉमन ले लेना। जब 2x - 3 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 3x + 1, ठीक है। 2x - 3 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 3x + 1। यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, या तो आएगी 3/2 या तो आएगी -1/3। देखना बच्चों या तो ये 0 होगा, अगर 2x - 3 तुम्हारा 0 के बराबर होगा तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ऐसे बच्चों अगर 3x + 1 0 के बराबर होगा तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी -1, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3।
इतना समझ में आया। अब ये जो दो जीरोस आए, ये जो दो जीरोस आए, इसमें से एक क्या होगा बच्चों अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन का स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट। अब करेंगे स्टेप सेकंड यानी कि वेरिफिकेशन। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखना बच्चों, वेरिफिकेशन का पहला स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो बच्चों लिखते हैं 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू, माइनस साइन को ऐसे लिखो, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो इक्वल टू, फिर माइनस ऐसे लिखो। अब क्या रखेंगे बच्चों बी अपॉन ए की वैल्यू। देखना बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसे रफ में कंपेयर कर लेना किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। इतना समझ में आया। देखना बच्चों b किसके बराबर होगा -7 के बराबर, तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे -7 अपॉन a। बच्चों a किसके बराबर होगा 6 के बराबर। तो बच्चों RHS में तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे -1 इंटू -7 प्लस 7 अपॉन 6। LHS में बच्चों क्या कर लेना एलसीएम ले लेना, ठीक है, 3 और 2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6, फिर 3 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9, फिर बच्चों -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा -2, यानी कि बच्चों 9 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6, यानी कि बच्चों 7 अपॉन 6 किसके बराबर आएगा 7 अपॉन 6, यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों अल्फा बीटा को किसके बराबर प्रूफ करते हैं सी अपॉन ए। अल्फा कितना 3/2, बीटा कितना -1/3, यानी कि बच्चों 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6। समझ में आया क्या करा, अल्फा की वैल्यू 3/2 पुट करी, बीटा की वैल्यू -1/3, फिर इक्वल टू सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6। बच्चों ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे -1/2 और बच्चों इसे भी क्या लिखेंगे -1/2, क्योंकि 3 से 6 को जब काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों -1/2। इतना समझ में आया। यहाँ पे बच्चों एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के। तो बच्चों क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। अब देखना बच्चों क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u। देखना बच्चों क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 4u² प्लस 8u को किसके बराबर लिखा जाएगा 0 के। फिर बच्चों यहाँ पे 4u को क्या ले लिया जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा u, फिर बाद में +2 इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे 4u को क्या ले लिया कॉमन। अब बच्चों या तो 4u 0 के बराबर होगा या तो u प्लस 2 0 के बराबर होगा। अगर u प्लस 2 0 के बराबर हो गया तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अगर 4u 0 के बराबर हो गया तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि u की दो वैल्यू आई, पहला आया 0, दूसरी वैल्यू आई -2। समझ में आया। देखना ना, अगर तुम 4u को 0 के बराबर लिखोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 यानी कि 0। अगर तुम u प्लस 2 को 0 के बराबर लिखोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0 - 2 यानी कि -2। इतना समझ में आया 0, -2। अब बच्चों ये तो होगा अल्फा और ये होगा बीटा। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन। इतना समझ में आया। वेरिफिकेशन के भी बच्चों दो स्टेप है। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर आएगा -b अपॉन ए। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा को किसके बराबर आएगा c अपॉन ए।
पहला स्टेप क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा स्टेप क्या होगा, अल्फा बीटा, वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों अल्फा कितना है, 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0। फिर प्लस बीटा कितना बच्चों, -2, तो यहाँ पे लिखते हैं -2, इक्वल टू, फिर बच्चों क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस साइन को तो ऐसे लिखो, बी अपॉन ए, तो बच्चों बी और ए की वैल्यू पुट करते हैं। उसके लिए बच्चों यहाँ पे रफ में 4u² प्लस 8u, इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ बच्चों, au² प्लस bu प्लस c के साथ। समझ में आया। तो देखना बच्चों, b क्या है, u का कोफिशिएंट, यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 8, तो b की वैल्यू क्या आउट करेंगे बच्चों, 8। a क्या है बच्चों, u² का कोफिशिएंट, यहाँ u² का कोफिशिएंट कितना है, 4, a की वैल्यू क्या आउट करेंगे, 4। बच्चों 0 प्लस -2 LHS साइड, वो तो कितना हो जाएगा, -2, इक्वल टू -8/4, ये भी कितना हो जाएगा, -2। यानी कि बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट, अब करते हैं सेकंड स्टेप। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे, बीटा की वैल्यू -2। इतना समझ में आया। इक्वल टू सी अपॉन ए, देखो बच्चों ए तो क्या है, u² का कोफिशिएंट, और u² का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो a की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4। अब c क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट। क्या हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके पास, मेरा कहने का मतलब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या इसके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी रही होगी, 0। तो सीधे सीधे बच्चों c की वैल्यू क्या पुट कर देना, 0। 0 इंटू -2 कितना आएगा, 0, इक्वल टू 0/4 भी कितना आ जाएगा, 0। यानी कि LHS किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के बराबर। LHS इक्वल टू RHS। तो यहां पर को बच्चों फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे। वो क्या बच्चों, t² - 15। तो बच्चों देखते हैं पार्ट नंबर 5, t² - 15। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, t² - 15 को किसके इक्वल करोगे, 0 के, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, t² - 15 को लिख लेना, t² - √15 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस पे लगाना फॉर्मूला a² - b², वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी, यानी कि t - √15 इंटू a प्लस बी, यानी कि t + √15। स्टेप समझे बच्चों क्या करा मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा, फिर उसको किसके इक्वल करा, 0 के। फिर बच्चों यहां पर को जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी, a² - b²। तो सीधे सीधे बच्चों t² को तो ऐसे लिखा, फिर माइनस को भी ऐसे लिखा, 15 को क्या लिख लिया, √15 का स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया a - b a + b, यानी कि t - √15 इंटू t + √15। अब बच्चों या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा, या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा। अगर ये टर्म 0 के बराबर हुआ तो t की वैल्यू कितनी आएगी, √15। फिर बच्चों अगर ये टर्म 0 के बराबर हुआ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15। बच्चों एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो देखना बच्चों, हम कहां पर को थे, हम कर रहे थे क्वेश्चन में 5th के जीरोस फाइंड कर रहे थे, ठीक है। 5th क्वेश्चन के जीरोस फाइंड कर रहे थे, यानी कि t² - 15 के जीरोस फाइंड कर रहे थे। सबसे पहले क्या करा मैंने, t² - 15 को 0 के बराबर लिखा, फिर 15 को बच्चों √15 का स्क्वायर करा, और यहाँ पे t² - √15 स्क्वायर पर सीधे a² - b² लगाया, तो लिखा t - √15 इंटू t + √15। इतना समझ में आया बच्चों। तो t की वैल्यू या तो √15 आएगी, या तो -√15। कैसे, अगर बच्चों t - √15 को 0 के बराबर करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, √15। फिर बच्चों अगर t + √15 को 0 के बराबर करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया बच्चों। तो ये जो पहला टर्म आएगा ये क्या होगा, अल्फा, और ये जो दूसरा टर्म आएगा वो क्या होगा, बीटा।
ये होगा पहला टर्म बच्चों अल्फा, ठीक है, पहला जीरो अल्फा और दूसरा जीरो क्या होगा बीटा। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। बच्चों वेरिफिकेशन के कितने स्टेप हैं, दो। पहला स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या बच्चों, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों वेरिफिकेशन स्टार्ट करो, अल्फा की वैल्यू पुट करो √15 और बीटा की वैल्यू पुट करो -√15। तो बच्चों √15 प्लस -√15, √15 प्लस -√15 इक्वल टू माइनस, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे पुट करेंगे बी अपॉन ए। अब एक काम करना बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन को, मेरा कहने का मतलब है t² - 15 को कंपेयर करना है किसके साथ, at² प्लस bt प्लस c के साथ। समझ में आया। देखना बच्चों b क्या है, t का कोफिशिएंट, b क्या है t का कोफिशिएंट, और इस इक्वेशन में t का कोई टर्म है ही नहीं, t का कोई टर्म नहीं है, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0 अपॉन a क्या बच्चों t² का कोफिशिएंट, और t² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यानी कि बच्चों a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो √15 प्लस -√15 कितना हो जाएगा 0, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0, यानी कि LHS किसके बराबर आएगा RHS के बराबर। इतना समझ में आया, समझ में आया। ध्यान देना बच्चों, अगर ये वाला स्टेप समझ में ना आया, t² - 15 इसे क्या लिख लेना, t² प्लस 0t -15, t² प्लस 0t -15, फिर इसे किससे कंपेयर करोगे, at² प्लस bt प्लस c, इसे किसके साथ कंपेयर करोगे, at² प्लस bt प्लस c। तो b किसके बराबर था 0 के बराबर, और a किसके बराबर था 1 के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों करते हैं वेरिफिकेशन का सेकंड पार्ट। वेरिफिकेशन का सेकंड पार्ट का मतलब बच्चों, अल्फा इंटू बीटा को किसके बराबर प्रूफ करेंगे, c अपॉन a के बराबर। अल्फा कितना √15, बीटा कितना -√15, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों √15, बीटा की वैल्यू -√15 इक्वल टू c अपॉन a। देखना बच्चों c क्या है कांस्टेंट टर्म, c कितना हमारे पास -15 अपॉन a क्या बच्चों t² का कोफिशिएंट, और वो किसके बराबर है 1 के बराबर। बच्चों √15 इंटू √15 तो कितना आ जाएगा 15, और इस माइनस की वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू क्या लिखेंगे -15। तो सीधे सीधे बच्चों जो LHS है वो किसके बराबर आ गया RHS के। तो बच्चों यहां पर को फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट, यहां पर को फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। नोट करना चाहते हो बच्चों जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट की। बच्चों सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों सिक्स्थ पार्ट है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को किसके इक्वल करेंगे 0 के। फिर बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे मिल्टन स्प्लिट, तो हम लिखेंगे 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3 बाद में x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों 3x² को तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा -4x, फिर बच्चों प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस 4, समझ में आया। इन दो टर्म में x को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या लिखा 3x माइनस 4। फिर बच्चों +1 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में फिर से क्या कॉमन लिया जाएगा 3x माइनस 4 और फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा। अगर बच्चों ये टर्म 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या लिखोगे 4/3, और अगर ये टर्म 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। समझ में आया। अगर तुम 3x माइनस 4 को 0 को इक्वल करोगे तो 3x किसके बराबर आएगा 4 के बराबर, तो x किसके बराबर आएगा 4/3। अगर तुम x प्लस 1 को 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1।
इतना समझ में आया? आया? तो बच्चों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। मेरा कहने का मतलब है हमने जीरोस तो कैलकुलेट कर दिए, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, यानी कि क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के दो स्टेप। पहला स्टेप, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा स्टेप, अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4/3 प्लस बीटा कितना होगा बच्चों, -1। इतना समझ में आया? इक्वल टू को ऐसे लिखोगे फिर माइनस। अब बच्चों बी अपॉन ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी के साथ। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, b की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इतना समझ में आया? यहाँ पे एलसीएम ले लेना बच्चों, क्या लिखोगे, 4 प्लस -3/3 इक्वल टू, बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर देना माइनस को, तो कितना आ जाएगा, +1/3। और 4 - 3 कितना आएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो बच्चों जो LHS है वो किसके बराबर आ जाएगा, RHS के। इतना समझ में आया? तो वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बच्चों करते हैं वेरिफिकेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि अल्फा बीटा को किसके बराबर प्रूफ करेंगे, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, 4/3, बीटा कितना है, -1 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 4 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -4 अपॉन क्या लिखोगे, 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, -4/3। यानी कि बच्चों जो LHS है ये किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट। ठीक है, नोट करना चाहते हो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट, शाबाश। अब बच्चों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें गिवन है क्या, एक तो सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। समझ में आया बच्चों? एक तो जीरोस का सम गिवन है और दूसरा जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है। उसके बाद हमको उससे कहा गया है कैलकुलेट करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म याद करो। मैं लिखता हूं, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। मैं लिखता हूं डिवाइड बाई a। तो यानी कि बच्चों ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन a। तो बच्चों ये तो आ जाएगा x², ये आएगा b अपॉन a x और ये आ जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब तुम्हें पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, -b अपॉन a। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और c अपॉन a किसके बराबर होता था, अल्फा बीटा। तो लिख दूंगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। समझ में आया? x² को ऐसे लिखा, b अपॉन a की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फिर x को ऐसे लिखा प्लस c अपॉन a की जगह पे क्या लिखा, अल्फा बीटा, फिर इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे बच्चों
इस इक्वेशन पे एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, इक्वेशन तो बच्चों ये है। अब फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना -1, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/4 बाद में एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1 इक्वल टू 0। आंसर बच्चों वैसे इतना भी सही है। ठीक है, एलसीएम लेना चाहोगे तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। फिर बच्चों इस 4 को क्या कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 4x स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस 4 को यहाँ पे क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा 0। इतना समझ में आया? वैसे आंसर इतना भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1 इक्वल टू 0। मैंने अगला स्टेप क्या कर दिया यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब इसी क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट देखना, वहां पे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों सम ऑफ जीरोस यानी कि √2, फिर बाद में एक्स प्लस बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/3। ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब बच्चों एलसीएम ले लेना, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों आंसर ये भी सही है। ठीक है, ये भी आंसर सही है। मैंने बस क्या करा है इसका एलसीएम ले लिया कि उसका 3 का। ठीक है, 3 को एलसीएम लेते हुए सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। इतना समझ में आया? अब बच्चों आते हैं पार्ट थर्ड पे। तो सीधे सीधे बच्चों यही फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है बच्चों 0, फिर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बच्चों √5 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1। तो सीधे सीधे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? फिर इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना बच्चों -1/4 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बच्चों 1/4 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों 4 का एलसीएम ले लेना, तो क्या लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया फाइनल आंसर। बच्चों आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या करा ये 4 और 1 का एलसीएम लेके 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आया? तो बच्चों 5 के 5 कंप्लीट। अब करते हैं छठा पार्ट। सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। तो सीधे सीधे बच्चों जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा फॉर्म में लिख के कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया बच्चों?
तो बच्चों यहां पर को एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, और यहां पे हमारी एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट।